हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं, आज आपका कोई भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम नहीं था। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो आपका अगली शिफ्टों में जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको मैं कुल 100 प्रश्न करवाने वाला हूं और अगर इन 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाली शिफ्टों में अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहां के लिए यहां से आपको जो 50 प्रश्न हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 50 में से आपको एग्ज़ाम जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आज तक की और सबसे कॉम्प्लीटेड लिस्ट यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनसे सारे प्रश्न सिलेक्टेड और सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न हमारा बनता है, आंध्र प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थिति है? आंध्र प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर जो है आपका स्थिति है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी राशि? 1000 रुपए। 1000 रुपए प्रधानमंत्री सुकन्या प्रसिद्ध योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी भी राशि हो, कितनी राशि आपको, तो आपका राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? जो आपकी मराठी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाती है। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? ये आपका पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किरण देसाई। किरण देसाई जो लेखक हैं, इन्होंने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस यह पुस्तक लिखी है इन्होंने। तो इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न मैं बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, मैं एसएससी एमटीएस को लेकर नहीं बोलूंगा, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना था? जो आपका 2011 में जनगणना हुई थी उसमें दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 11,320 व्यक्ति थे, वो भी प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, मीजो जनजाति किस राज्य में रहती है? मीजो जनजाति किस राज्य में रहती है? आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिजोरम। मीजो जनजाति मिजोरम राज्य में रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, 2022 में कृषि मंत्री कौन थे? 2022 में कृषि मंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है 2022 में कृषि मंत्री, यानी कि जो आपका नरेंद्र सिंह जो हैं कृषि मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पद्मश्री 2023 नेत्र के क्षेत्र में किसे दिया गया और कहां से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी नाट्य नाच कलाकार डोमर सिंह कुंवर को। कुंवर को जो है, कुंवर को
दिया गया था 2023 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, डिवलिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? डिवलिंग शब्द जो आपका है शब्द, यह किस खेल से संबंध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल जो आपका खेल है, इससे डिवलिंग जो शब्द है ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी होती है? जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, IUPAC नाम संबंधित है किससे? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है आपका IUPAC जो आपका नाम होता है, इससे आपका ये फुल फॉर्म भी हो गया और इससे संबंधित भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से उड़ीसा का नृत्य नहीं है? जो आपका कथकली है ये उड़ीसा का नृत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में निम्नलिखित कौन सा विषम है? 3 कम वाले 1 ज्यादा वाला। इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया गेम्स 2023 में कुल कितने खेल हुए थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 खेल। जो आपका खेलो इंडिया गेम्स 2023 में कुल कितने खेल खेले गए थे? 23 खेल यहाँ पे खेले गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, DPSP 48A क्या है? ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये आपका होता है DPSP 48A। जो आपका राज्य होता है उसका पर्यावरण की रक्षा यानी कि जो आपका साफ सफाई यानी जो प्रदूषण होता है उसकी रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों यानी वृक्षों और वन्यजीवों जो आपके जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करने का प्रयास DPSP 48 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं? मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके कौन से भाग में आते हैं? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाग 4। जो आपका मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाग 4 में, भाग 4 के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 153 यानी आर्टिकल 153 के अंतर्गत क्या आता है कि भारतीय संविधान के 153 अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक बार राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? जो आपका वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 280 में यह बताया गया है वित्त आयोग के बारे में, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। और आर्टिकल 280 में ये आता है वित्त आयोग के बारे में जितनी भी आपकी सूचनाएं हैं, कार्यक्रम, कार्यकाल है, इसका जो है पूरा डिटेल जो है आपको आर्टिकल 218 में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा RK नारायण।
आर के नारायण जो लेखक हैं, इन्होंने द गाइड नामक पुस्तक को रचा है या लिखा है। शैलेंद्र राजवंशी का संबंध किस धर्म से था? शैलेंद्र राजवंश का संबंध किस धर्म से था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जो था ये शैलेंद्र राजवंश का संबंध था। इनका जो संबंध इसी धर्म से था। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो कोई भी आप वीडियो हो वो आपसे मिस ना होने पाए। इस चैनल पर ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, सेल्यूकस निकेटर्स चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा मैगस्थीनीज। मैगस्थीनीज को जो है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, अनाजों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अनाज जो होते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूम, और आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा ग्लोबुलिन, और तीसरा है आपका प्रोलामीन, और चौथा है आपका ग्ल्यूटेलिन, और पांचवा है आपका हिस्टोन, और छठवां है आपका कैसीन। ये जो हैं ये आपके अनाजों के अंतर्गत जितने भी हैं ये प्रोटीन आपके अनाजों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, स्व सहायता समूह के जो शुरुआत हुई कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1992 से लेकर 1993 में स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया। पायलट परियोजना में मात्र 500 स्वयं सहायता समूह जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, और यह स्वयं सहायता जो है आपका ये इस प्रकार इसकी स्थापना और इसका जो समूह था वो चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2024 में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला था? 2024 में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला था? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिहार। बिहार में अगर महिलाओं की साक्षरता देखी जाए तो आपकी जो जनगणना हुई थी 2011 में वो आपका बिहार राज्य तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य निकला था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, पलवल किस राज्य में है? पलवल किस राज्य में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में पलवल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 37 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन से राज्य ने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा राज्य कर चुका है या गोवा राज्य ने की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है? जो आपका चोलोम है वो किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है चोलोम जो है नृत्य का भाग बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? जो आपका पूर्वी घाट है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 600 से लेकर 610 मीटर तक पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई मानी जाती है, और यह इतनी ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो किस अनुच्छेद के मुताबिक यह आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत। आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत क्या आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 51 में कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 51 में कौन सा नहीं है? आपका जो चुनाव से संबंधित है उसमें कोई भी कार्य या कोई भी बात जो है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में
किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48A के अंतर्गत जैव विविधता अधिनियम 2002 इसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बैडमैन पुस्तक के लेखक कौन है? बैडमैन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर जो है बैटमैन पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हर साल अश्विन या कुंवार महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को। यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, दिवाली कौन से महीने में मनाई जाती है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हर साल कार्तिक की अमावस्या को। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, इसे आप लोग ज़रूर, या आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कथा साहित्य सागर, कथा साहित्य सागर जो है आपका पुस्तक किस भाषा में लिखी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ये जो आपका कथा साहित्यकार सागर जो आपकी पुस्तक है, ये संस्कृत भाषा में ही पूरी लिखी हुई है। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दो नाम दिए गए हैं, दो नामों का किस नृत्य से पूछा था? यानी श्रीमती बीनो देवी का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर नृत्य से। श्रीमती वीनो देवी का संबंध मणिपुर नृत्य से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब यानी किस वर्ष मिला? आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें मरणोपरांत से सन 2019 में इन्हें जो है मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका को भारत रत्न जो आपका मरणोपरांत है 2019 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी कैसी है? जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शैल चित्रकारी। शैल चित्रकारी जो है भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वास्को डिगामा की यात्रा किस देश से संबंध रखती है? जो आपकी वास्को डिगामा जो है वो किस देश से संबंध रखता है? भारत। यहाँ पे बताया है भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी के साथ स्कूल किसने खोला? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ने पुणे में एक स्कूल खोला था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ जो है आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो खरीफ के अंतर्गत है जो कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं। चलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, चलिए देखते हैं, जो आपका चावल है ये भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, अरहर, ये जितनी भी आपकी मैं इसमें बता रहा हूँ फसलें ये आपकी जो है खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है सोयाबीन, मूंगफली, कपास, शकरकंद, उर्द, मूंग, लोबिया और जो आपका ढैंचा, गन्ना, भिंडी, तिल और ग्वार, जूट और सनई, ये जितनी भी फसलें हैं आपकी ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। इन्हें आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न बनता है भजन सोप्री किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। संतूर जो है आपका भजन सोपरी वाद्ययंत्र से संबंधित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को, यानी तीसरे भाग को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया भारतीय संविधान के भाग को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केरल का जो त्योहार है कौन सा है? केरल में तो कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं इनको। जो आपका ओणम है,
ओणम जो है वो आपका केरल का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। और विशु नेक्स्ट है, त्रिशूर पुरम महोत्सव ये आपका एक त्यौहार हो गया। नेक्स्ट है तैथ्यम महोत्सव और अखुट्टकल पोगाला और महोत्सव ये भी है। और मकर विक्लकुल ये महोत्सव, इसमें 4-5 जो महोत्सव हैं ये आपके त्यौहार इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेह के लद्दाख में। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई? लेह के लद्दाख में आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा करगा। करगा जो है आपका गोवा का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सिजदा और पेबोस किसके समय पर चालू हुआ था और निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पेबोस सम्राट के पर यानी कि प्रथा शुरू हुई थी? तो आपका जो गयासुद्दीन था जो कि बलवन, इन्होंने ही जो आपका अदालत में इसे पेश किया था। यहाँ पे प्रश्न आपका यही बनता है कि सिजदा और पेबोस किसके समय पर चालू हुआ था? तो गयासुद्दीन बलवन के समय पर यह चालू हुआ था, जब ये राजा थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कितने प्रश्न करवाए हैं? कुल 100 प्रश्न आपको करवाए हैं। अगर यह 100 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी आगे आने वाली शिफ्टों में अगर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ से जो 50 प्रश्न हैं उनमें से आपको मिल जाएंगे देखने को। तो वीडियो का क्वालिटी कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी शानदार